3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है। इसकी कीमत 20,000 करोड़ बताई जाती है। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 20,000 करोड़ का ड्रग्स इन 8 लोगों के बस की बात तो नहीं होगी। जुर्म को समझने वाला कोई दिमाग इस घटना की तहों तक जाना चाहेगा, लेकिन वहां कोई नहीं है। इतनी मिकदार में ड्रग्स बिना किसी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्क के आ गया। ताज्जुब है, वाह, हैरत है। आर्यन खान के बहाने शाहरुख खान को लेकर अनाप शनाप कहने और उत्पात मचाने में गोदी मीडिया दिन रात लगा है। 1 साल पहले ड्रग्स के नाम पर क्या हो रहा था, याद कीजिए। आर्यन के बहाने रिया चक्रवर्ती का किस्सा दोहराया जा रहा है। किस तरह से जमानत और सुनवाई के नाम पर लंबे वक्त के लिए जेल में रखा गया। कभी बिहार पुलिस तो कभी सीबीआई का खेल चला, लेकिन आज उस मामले की जांच किस मोड़ पर है, किसी को पता नहीं। क्या दर्शक सचमुच नहीं जानना चाहते कि ये जो हो रहा है उसके बहाने किन चीजों को बर्बाद किया जा रहा है? जमानत न देने और सुनवाई बढ़ाते रहने का ये तरीका क्या इसलिए है कि किसी तरह गोदी मीडिया को कहानी दी जाए, वरना वो करेगा क्या? पिछले साल कोरोना की तैयारियों को लेकर होने वाली खबरों की दिशा सुशांत सिंह राजपूत के केस से मोड़ दी गई। लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं है कि 3 महीने तक ये स्टोरी दिखाकर मौत का कुआं तैयार किया जा रहा है। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट टीका की योजनाओं का खाका पूछने लगा, जब मरने वालों की संख्या को लेकर विवाद उठे, गोदी मीडिया मैदान छोड़कर भाग गया। ये वो मीडिया जिसे उन अपनों के मरने का भी गम नहीं था, जिन्हें वो हिंदू बताकर दिन रात दूसरे मजहब के लोगों को टॉर्चर करता है और समाज में जहर बांटता है। शाहरुख खान हो या कोई हो, कानून से कोई रियायत नहीं मांग रहा, लेकिन कवरेज और सुनवाई के नाम पर जो हो रहा है वो कानून की आड़ में कुछ और हो रहा है। ये मामला स्टार के बेटे का नहीं है, मामला उन नौजवानों का है जो अपनी उम्र की वजह से अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। वे कानून और सजा से मुक्त नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में सजा के अलावा और भी रास्ते तय किए गए हैं। आप गोदी मीडिया के चैनलों को खोलकर देखिए कि आर्यन के लिए क्या लिखा गया, और 20,000 करोड़ के ड्रग्स को लेकर कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा। जिसके पास से कुछ न मिला हो, जिसने सेवन न किया हो, उसे जमानत न देने के नाम पर जो हो रहा है वो सिर्फ शाहरुख खान तक महदूद नहीं रहेगा। इस खेल में किसी के बच्चे को घसीट लिया जाएगा ताकि उसके बाप से राजनीति साधी जा सके। हम लगातार मुसलमान से नफरत के नाम पर संस्थाओं को आवारा बनाते जा रहे हैं। एक दिन वो लौटकर बहुसंख्यक का ही गला घोटने वाली है, बल्कि घोट चुके हैं। हर तरफ से नागरिक अधिकारों का दायरा छोटा होता जा रहा है। यह खेल बेहद खतरनाक है। बच्चों की उम्र के नौजवान अपने व्हाट्सएप में क्या लिखते हैं, वो अगर आधार बनने लगे तो फिर किसी का बच्चा सुरक्षित नहीं होगा, फिर तो कोई महफूज नहीं है। इतने हीरो अफसर हैं तो फिर ऐसे अफसरों को 20,000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में लगा दिया जाना चाहिए। उनकी अफसरी उन्हीं 8 लोगों में घूमती रह जाएगी जो गिरफ्तार हुए हैं। 3000 किलोग्राम ड्रग्स के पीछे कौन सा कार्टेल है और किसका पैसा है, वहां तक पहुंचने में ही सांस फूल जाएगी। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने पर गिरफ्तारी की जब खबरें आई थी तो इसमें कई पूर्वाग्रह शामिल थे। मसलन अमीरों की पार्टी में किस तरह नशे का लेन देन किया जाता है, नामी गिरामी लोगों के बच्चे कैसे बिगड़े हुए होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह लोग नशे के आदी हैं। 3 अक्टूबर को हुई इस घटना को बहुत से लोगों ने 2 बेटों के कारनामे की तरह पेश किया था, क्योंकि उसी दिन लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप भी लगा था। कुछ लोगों ने तब यह सवाल उठाया था कि आर्यन को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आशीष गिरफ्त से बाहर क्यों? उपदेश देने में माहिर कुछ समाज सेवी किस्म के लेखकों ने आर्यन के हवाले से माँ बाप को सचेत रहने की नसीहत दे दी थी। इन फौरी प्रतिक्रियाओं से यही तस्वीर बन रही थी कि एक सफल और रईस आदमी के बेटे और उसके कुछ साथियों को पार्टी में ड्रग्स लेते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में पकड़ा है। ये कार्रवाई वैसी ही है जैसे पहले की कई रेव पार्टियों में हो चुकी है। आर्यन खान को इस मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है। 26 तारीख को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन अब इस मामले में कई अनसुलझे तार सामने आ रहे हैं जिनसे सवाल एनसीबी पर उठ रहे हैं। आर्यन मामले में एनसीबी पर 3 अक्टूबर से ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के बाद ये पता चल गया था कि उसने न ड्रग्स का इस्तेमाल किया न किसी से खरीदा, फिर भी उसे हिरासत में रखा गया। आर्यन के साथ एक इंसान की सेल्फी वायरल हुई तो उस पर भी सवाल उठे।
कि एनसीबी का कोई कर्मचारी इस तरह किसी अभियुक्ति के साथ सेल्फी कैसे ले सकता है। बाद में इस आदमी की पहचान किरण गोसावी के रूप में हुई और यह भी पता चला कि गोसावी एनसीबी का कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक निजी जासूस के तौर पर काम करता है। तो फिर सवाल ये उठा कि कोई बाहरी व्यक्ति एनसीबी के कार्रवाई में शामिल क्यों है और आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाने और उसके साथ सेल्फी लेने की इजाजत उसे किसने दी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने दावा किया है कि वो उनका पंच गवाह है और ऐसे और भी गवाहों की मदद केस में ली गई है। एनसीबी जिसे पंच गवाह बता रही थी, उस गोसावी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के कम से कम 4 मामले इसके बाद दर्ज हुए और गोसावी कहाँ है कुछ पता नहीं। या तो गोसावी खुद फरार हो गया है या उसे भगाने में किसी ने मदद की है। अब ये मामला और संगीन हो गया है क्योंकि खुद को गोसावी का अंगरक्षक बताने वाले प्रभाकर सैल नाम के व्यक्ति ने हलफनामा दायर कर यह डर जतलाया है कि एनसीबी गोसावी की तरह उसे भी गायब कर देगी या मार देगी। प्रभाकर का कहना है कि 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे से 3 अक्टूबर की शाम तक इस मामले में जो भी हुआ वो इसका गवाह है। प्रभाकर ने पूरे विस्तार से घटनाक्रम के सभी बिंदुओं का जिक्र हलफनामे में किया है और बताया है कि कैसे उसे एनसीबी के दफ्तर के बाहर बुलाया गया, फिर क्रूज एरिया ले जाया गया, उसे फोन पर कुछ लोगों की तस्वीरें भेजकर कहा गया कि इनमें से कोई क्रूज पर चढ़ता दिखे तो वो इसकी जानकारी गोस्वामी और उसके साथ आए एनसीबी के लोगों को दे। किस तरह आर्यन को एनसीबी दफ्तर लाया गया और फिर प्रभाकर से 10 पन्नों पर सिग्नेचर लिए गए जो पूरी तरह खाली थे। प्रभाकर ने यह आरोप भी लगाया है कि इस गिरफ्तारी के बाद एनसीबी से बाहर आकर कार में बैठ गोसावी ने 25 करोड़ लेने की बात सैम डसूजा नामक व्यक्ति से की। फिर 18 करोड़ में बात पक्की कर 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने की भी बात हुई। बाद में इस बातचीत में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी शामिल किया गया। प्रभाकर के इस हलफनामे से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अब यह प्रकरण ड्रग्स का नहीं बल्कि सीधे सीधे अपहरण और उगाही की तरफ इशारा करता है, जिसमें एनसीबी जैसी एजेंसी का नाम भी शामिल है। एनसीबी के अधिकारी इन बातों को गलत बता रहे हैं। समीर वानखेड़े का कहना है कि वो अदालत में इसका जवाब देंगे, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर इस घटना के इतने दिनों बाद प्रभाकर सैल ने यह आरोप क्यों लगाए। कुछ दिनों पहले तक एनसीबी की मदद कर रहा गोसावी आखिर एकदम से गायब कैसे हो गया। अगर किसी को फंसाकर वसूली की नीयत से गिरफ्तारी हुई है तो मुंबई पुलिस को खुद संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू करनी चाहिए और इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि क्या आर्यन को शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से फंसाया गया है, क्या बदनीयती से उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है।